औरतों को घर से ही भगा देता है और ये तो गांव वालों को एक भी पैसा नहीं देता, लेकिन हमारी जैसी औरतों पर खूब पैसे उड़ाता है। वो भी आपकी बेटी जैसी खूबसूरत लड़कियों को ज्यादा पैसे देता है। इस तरफ जाइए। अब सब मेरी समझ में आ गया। हे भगवान, अच्छा है तुम सब समझ गई। मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं इसलिए तुम वैद के पास ले जाती थी, मुझे अच्छे अच्छे कलरफुल ड्रेस पहनाती थी और मुझे कहती थी कि पहन लो मॉडर्न लगूंगी। मुझे अच्छा लगता था इसलिए पहन लेती थी, लेकिन तुम ये जो गंदी हरकतें करने के लिए कह रही हो ये मुझसे नहीं होगा। इस काम के लिए तुम दूसरी लड़की पैदा कर लो। शादी करके पति के अलावा किसी को भी उंगली तक नहीं लगाने दूंगी मैं। कहाँ जा रही है तू? मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती अब मैं। मेरा काम तो गंदा हो सकता है, लेकिन बात साफ होती है। मैंने तेरा पैसा ले लिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी कमाई से मैं सिल्क की साड़ी पहनूंगी। तुम्हें सिल्क की साड़ी पहननी है इसलिए मुझे साड़ी उतारने को कह रही हो? मैं सफेद साड़ी पहनूं तो भी इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ। कहाँ जा रही है तू? मुझे संभालने की वजह इन सबको संभालो। अरे पकड़ो! छोड़ो! अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो! जल्दी! जल्दी से आओ! बच के नहीं जानी चाहिए। न जाने कहाँ भाग गई। अरे चलो जल्दी जल्दी! चलो! वाह, पंचायत बहुत बड़ी थी। क्या फैसला किया है? वो कहीं भाग गई, ढूंढ नहीं पाए ऐसा कहोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरे पास खाली हाथ आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस गांव में क्यों नहीं जाते? बताओ, जान चली जाएगी इसलिए? अभी क्या करना है बताओ? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या करना है बताओ? क्या करना है? बता 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 कुत्ते! बता बता! भाई क्यों मार रहे हो इन लोगों को? क्यों इन बेचारे लोगों को मार रहे हो भाई? हट पीछे! मैं बेचारा नहीं हूँ, हाँ? तेरा भाई बेचारा नहीं है। बताओ, 5 साल से दिल पे पत्थर रख के अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। मैं बेचारा नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये रुक जा। ये 5 गांव की पंचायत है जहाँ 4 मुखिया आ चुके हैं। तू 5वां है, लेकिन इस कुर्सी पर तू बैठ नहीं सकता। तुम आज गुनहगार हो, इसलिए तुम्हें हाथ बांध कर खड़े रहना पड़ेगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वहां जाकर के हाथ बांध के खड़े हो जाओ। पंचायत गुनहगार को इज्जत नहीं देती, यही नियम है। क्यों भाई? गुनहगार को भी पंचायत हमेशा इज्जत देती है। चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। तुमने उस औरत के साथ गलत किया है। जो कुछ हुआ था वो सब पंचायत के सामने बताओ। मैं जब इनके घर काम करने गई थी तो इन्होंने मेरे साथ। अब इसके पास बोलने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो इस लाचार औरत ने कह दिया। अब क्या कहेगा ये? सुनिए, यहाँ 18 गांव में जो कुछ भी होता है उसका फैसला हमारे पूनमपुर के मुखिया चक्रवर्ती करते हैं। फैसला दीजिए ना। सिर्फ औरत को छोड़कर सबको माँ की तरह समझने वाला इंसान होता है, और माँ के अलावा सबको औरत समझने वाला जानवर। तुमने इस औरत की इज्जत लूटी, इसलिए तुम्हें इस औरत से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों की बीवी को छूने वाला मेरी नजर में मुर्दा है, इसीलिए इसे मुर्दा बनाकर सारे गांव में घुमाया जाए ताकि जिंदगी में ये दोबारा ऐसा ना करे। इसे देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलना चाहिए।
ध्यान से सुनो, मुर्दा समझकर शांति से मत ले जाना। बैंड बाजे के साथ इसकी बारात निकालो पूरे गांव में, समझ गए ना? किस गांव के हो तुम लोग? हम लोग कोलमपुर के हैं। हाँ, जैसा मालिक वैसे ही सब। लेकिन कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैंने देवी से मन्नत मांगी थी कि हमें एक बच्चा दे दे। आज देवी ने तुझे बच्ची बनाकर मुझे दे दिया। हमारा ये मन्नत का मटका नहीं फूटेगा, हम यही सोचते थे। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और ये मटका फूट गया। लेकिन इस मटके का फूटने का सारा गांव इंतजार कर रहा है। लेकिन ये किसने बांधा है? ये मटका एक भगवान ने दूसरे भगवान के लिए बांधा है। किसके नाम से पूजा करवानी है? मेरी बेटी के नाम से। नाम क्या है? नर्तकी। आप अपना काम मत बताइए, नाम बताइए। मैं सिर्फ नाचने के लिए ही पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे पैदा करने नहीं पालन पोषण करने वाली ने मेरा नाम नर्तकी रख दिया। सुनो बेटी, मेरी बेटी बनने के बाद तुम्हारा वो नाम नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें दूसरा नाम देती हूँ। आज शुभ दिन शुक्रवार है और विजयदशमी भी है, इसलिए तुम्हारा नाम विजया लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी नमः, विजय लक्ष्मी नमः। काली माँ इनकी प्रार्थना स्वीकार करे। विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। ये सब क्या है मुनीम जी? फल फूल नारियल ये सब किस लिए? मुझे माफ कीजिए, आपसे पूछे बगैर मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। ये सब मेरी बेटी की शादी का शगुन है। दूल्हा कौन है? मेरा बड़ा दामाद सुंदर है साहब जी। जी मालिक। ये लीजिए साहब। मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी पहली लड़की उसे दी थी, अब दूसरी लड़की भी क्यों देना चाहते हैं? शादी करने के लिए। आपकी लड़की उसे पसंद करती है ना? उसको ये शादी मंजूर है साहब जी, इसके लिए उसे कोई एतराज नहीं है। ये थाली आप ले लीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर सही समय से नारियल के पेड़ की देखभाल नहीं की जाए तो वो खराब हो जाता है। वैसे ही यदि लड़की की शादी सही समय से नहीं की जाए तो वो भी बिगड़ जाती है। इसीलिए सही समय से मैं शादी कर देना चाहता हूँ। ये थाली वाली तो ठीक है, ये शादी आपके घर की नहीं मेरे घर की है, धूमधाम से करवाऊंगा। आप चिंता मत करें। आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या चिंता। साहब जी, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने इनको यहाँ पर बुलाया है, इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे देगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हें ये शादी मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। सिर्फ मुंह से नहीं बेटी, दिल से बोलना सीखो। सच बताओ। वो क्या है कि क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इकलौती बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है हमने, लेकिन एक दिन हमारे खानदान का नाम डुबोएगी हमें नहीं पता था। इसके पीछे कौन है? रुक जाइए ससुर जी, रुक जाइए। इसने किसी और के साथ ऐसा किया होता तो मैं साहब जी के हाथ पैर जोड़ के उन्हें मना सकता था, लेकिन इसने साहब जी के दुश्मन के साथ ऐसा किया। वो मेरे साहब जी से बदला लेने पर तुला हुआ है और उस कमीने के भाई के साथ इसने मोर काला करके मुझे ठीक है, लेकिन इससे आपकी दो बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। आपने ये बात सोची? ससुर जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये भी बहुत छोटी है, इसे माफ कर दीजिए। गांव वालों को पता चला तो हमारी बहुत बदनामी होगी, हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। तू अपनी बेटी को नहीं संभाल सकती? आप इन पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इस बात को कैसे रफा दफा करना है मैं बताता हूँ।
अगर आप राजी हैं तो मैं इससे भी शादी कर लूंगा ससुर जी। दामाद जी, मुहूर्त वाले दिन ही शादी का बंदोबस्त करो, लेकिन दूल्हा आपका दामाद नहीं, आपकी बेटी के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप होगा। वो तो आपके दुश्मन का भाई है साहब जी। बस हमारी गाय दूसरे के घर में जाकर बच्चा देगी तो वो हमारी नहीं है ऐसा कोई कहेगा? शादी के दिन पहनने वाले कपड़े का रंग कैसा ये भी देखा जाता है, लेकिन लड़की की जिंदगी किसके साथ गुजरने वाली है कोई नहीं देखना चाहता। कार्ड बंटवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। हाथ में फरसा और तलवार लेकर एक इशारा करे, फिर देखिए आपके दुश्मन का हाथ क्या दुश्मन का सर भी आपके कदमों में लाकर डाल देगा ये वेद नारायण शंभुनाथ। आपने अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये वर्दी मुझे दिलवाई है मालिक। मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, किसी भी काम में मशरूफ रहूं, सिर्फ चुटकी बजाकर इशारा कीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर आपकी सेवा में हाजिर है। सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ? दुश्मन के घर का नौकर बिना बुलाए क्यों आया है, यही सोच रहे हैं ना? हाथी के घर में चींटी आई है, वो किस लिए यही सोच रहा हूँ। ये चींटी हाथी के कान में घुसने नहीं आई है। मैं तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बताने आया हूँ। आने वाले शुक्रवार को साहब जी के मुनीम की लड़की की शादी है, इसलिए निमंत्रण कार्ड देने आया हूँ, लीजिए। मटका बनाने वाले के घर में सुनार का क्या काम? हाँ? तुम्हारे गांव में शादी हो या फिर मौत, निमंत्रण देने यहाँ क्यों आए हो? बाप रे, खास बात तो मैंने अभी तक बताई नहीं, भूल गया था। दूल्हा कोई और नहीं है, इनका भाई है। क्या बक रहा है तू? तेरी तो मैं ये तो सिर्फ गोली है, इसको तंग क्यों कर रहे हो? मेरी जानकारी के बिना मेरे भाई की शादी होगी? वो क्या अनाथ है जो तुम लोग उसकी शादी करवाओगे? और वो भी साधारण मुनीम की लड़की से? उससे भी साधारण मुनीम। तू चुप कर, तू शादी करवाएगा? हाँ करवाऊंगा, लेकिन साहब जी के हुक्म से। तेरा मालिक मेरे जख्मों को फिर से कुरेद रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव की लड़की आपके भाई से प्यार करती है और आपका भाई भी उस लड़की से प्यार करता है। अच्छाई करने में हमारे साहब जी कभी पीछे नहीं हटते। आप शादी में जरूर आइए, भूलिएगा नहीं। केडी मुतु, जो भी है, केडी मुतु जी, थाली उठा लीजिए। भाई, मेरे साहब के मुनीम की लड़की की शादी आपके साथ आने वाले शुक्रवार को रखी गई है। ये लो आपका निमंत्रण कार्ड। देखिए दामाद जी, आप शादी में 2 दिन पहले ही आ जाना, नहीं तो साहब जी बुरा मान जाएंगे, समझ गए ना? अचानक होने वाली बारिश भी मुझसे पूछकर होती है, मगर तेरी शादी मुझसे पूछे बगैर कैसे हो सकती है? भाई साहब, आप भी मुझे समझ नहीं पा रहे हो। आप दुश्मन को चाकू से खत्म करने की सोचते हो, लेकिन मैं उसे दिमाग से खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उस लड़की को पेट से कर दिया। लो भाई, सेब खाओ। तुम्हें तो उस गांव के सेब बहुत पसंद है ना? और खाओगे? मैं
इन सबको अरेस्ट करो, जान से मार दो, मुझे मेरा भाई चाहिए। हम तुमको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। तुम लोग चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना गोली मार दूंगा। शांत हो जाइए।